हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश कुमार और आज हम बात करेंगे कोएंजाइम Q10 के बारे में। कोएंजाइम Q10 जनरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारी सेल्स में। सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर ये एनर्जी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया की मदद करता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है, जो कि एनर्जी यानी कि एटीपी फॉर्म में जो एनर्जी होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कोएंजाइम Q10 की ज़रूरत होती है। तो कोएंजाइम Q10 नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है या फिर कई बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो इसके लिए इसके सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। सप्लीमेंट देने के बेनिफिट ये होंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो बात करते हैं कि नेचुरली कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी और पेनक्रियास। ये हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि काम करते हैं, तो इनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ या गम की कोई प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है या फिर पार्किंसंस डिजीज़ है। यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन जो कि अगर कम हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो काफ़ी मदद मिल सकती है इन बीमारियों को रोकने में। तो कोएंजाइम Q10 के अगर सप्लीमेंट देते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन को तो इंक्रीज़ कर देता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये स्ट्रेंथन करता है यानी मजबूत बनाता है। इसके अलावा जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कुछ केसेस होते हैं HIV एड्स जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ऐसे एनर्जी प्रोडक्शन से की। तो फिर वहाँ पे कोएंजाइम Q10 की जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटीज़ में दिया जा सकता है। और पेन जो है, माइग्रेन की वजह से पेन है या हेडेक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें दिया जा सकता है। और जो मसल्स पेन होते हैं, मसल स्पाज़्म हो जाते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो अगर बढ़ जाए तो फिर वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, बॉडी थकी हुई महसूस करती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर कर देता है। और जो स्टैटिन्स होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के ही पार्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हार्ट डिजीज़ वगैरह वो बाद में फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम हो जाती है कोएंजाइम Q10 की को देने की वजह से। क्योंकि देखो, एनर्जी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो बॉडी एक्टिव रहेगी तो फिर वो फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, बढ़ने की वजह से फिर जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल और जो भी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लगेंगी। तो इसलिए जो लाइफ स्पैन है बॉडी का वो बढ़ेगा, यानी जीवन काल जो है वह बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर्स की सलाह पर कोएंजाइम Q10 पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं। वैसे तो ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।